नमस्कार दोस्तों, संस्कृत ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। तो आज हम टीजीटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिवराज विजयम जो प्रथम निश्वास है, तो इसमें प्रथम ब्राह्म है जो अंबिकादत्त व्यास जी द्वारा रचित है। तो आइए उसका मंगलाचरण देखते हैं। तो शिवराज विजयम का हम मंगलाचरण देखते हैं। विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् हिंस्वापेन विहतसितः खलु साधु स्वमत्तेन भयाद् विमुच्यते। विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् हिंस्रः विहितं सितः खलु साधु स्वमत्वेन भयाद् विमुच्यते। विष्णु माया, तो विष्णु की माया बहुत ही ऐश्वर्यशालिनी, क्या है, बहुत ऐश्वर्यशालिनी बताया गया है कि विष्णु की भगवान की माया बहुत ही ऐश्वर्यशालिनी है, जिससे माया से मोहित विष्णु की माया त्रिगुणात्मक, कैसी त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तमोगुण से और समग्र ऐश्वर्य से युक्त है। इसीलिए उसे भगवती कहा गया है। इसीलिए उसे क्या कहा गया, भगवती कहा गया है, क्योंकि जो भगवान विष्णु की माया है वह समग्र ऐश्वर्यशालिनी है। ऐश्वर्य से भगवती का तात्पर्य है ऐश्वर्यशालिनी, और ऐश्वर्य से तात्पर्य है यश, श्री, धर्म, ज्ञान, वैराग्य। इन 6 गुणों को क्या कहते हैं, भगवती। तो विष्णु की माया, भगवती माने समग्र ऐश्वर्यशालिनी, यया माने जिस माया से जगत माने संसार को, सम्मोहित माने मोह लिया है। तो भगवान विष्णु ने जिस माया से संसार को मोह लिया है, उनकी यह ऐश्वर्यशालिनी माया संसार में बहुत ही क्या है, संपूर्ण जगत को मोह में डालने वाली ऐश्वर्यशालिनी बताया गया है। और कहा गया आगे, हिंस स्वापेन, हिंस माने हिंसक, स्वापेन माने अपने पाप से, बेहंत सिंहतः माने मारा जाता, खल माने दुष्ट, साधु माने सज्जन परोपकारी, समुद्र माने समय बुद्धि से, समबुद्धि से, भयात माने भय से, पंचमी है, भयात में पंचमी, तृतीय है भयात से, भय से होगी ना, अलग हो रहा ना, भयात पंचमी विभक्ति एकवचन। विमुचित माने मुक्त होता है। तो बताया है भगवत पुराण के अनुसार, कहाँ से लिया गया मंगलाचरण है, देखो इसमें मंगलाचरण है नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। 2 प्रकार का मंगलाचरण है शिवराज विजय में, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। और ये मंगलाचरण कहाँ से लिया गया है, तो ये मंगलाचरण लिया गया है भागवत पुराण के 10वें स्कंद से, भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। तो मंगलाचरण में भगवान अंबिकादत्त जी ने विष्णु की माया को ऐश्वर्यशालिनी बताया गया है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मा को, जगत को मोह में डाल रखा है, क्या डाल रखा है। और दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि हिंस स्वापेन बेहत सितः, कि दुष्ट हिंसक अपने पाप से मारा गया और सज्जन समत्व भाव के कारण बच गए। समत्व ज्ञान खल साधु, और साधु माने सज्जन, समत्व भावेन भयात् विमुच्यते। साधु अपने किससे, समभाव के कारण बच गए। तो ये शिवराज विजयम है, अंबिकादत्त व्यास जी द्वारा रचित है, नमस्कारात्मक वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो इसमें आगे देखते हैं हम। और ये इसमें मंगलाचरण में देखो क्या है,
मंगलाचरण इसमें शिवराज विजयम है दोस्तों। ये इसमें उगते हुए, उदित या उदित बोल दो, उदित होते हुए सूर्य का वर्णन है। किसका वर्णन है? सूर्य का वर्णन। मैं आगे पढ़ाऊंगी, आप देखो। तो आगे देखते हैं कि अरुणस्य, अरुण किधर गया? अरुण एषः प्रकाश पूर्वश्याम भगवतो मरीचमालिनः एष भगवान मड आकाशमण्डलस्य चक्रवर्ती खेचरचक्रस्य कुण्डलम् आखण्डलं दिश दीपका ब्रह्माण्डभाणस्य प्रेयान् पुण्डरीकपटलस्य शोकविमोककोकलस्य लोककोककोकलस्य अवलम्बो रोलं कदम्बस्य सूत्रधार शवविर्भारस्य इनश्च दिनस्य। तो इनश्च दिनस्य, तो यहाँ अरुण एष प्रकाश, तो सूर्य, अरुण माने क्या है? सूर्य। पूर्वस्य दिशा, तो पूर्वस्य दिनस्य ना, पूर्वस्य दिशा। तो यहाँ पर कि पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का लाल लाल प्रकाश है। कैसा प्रकाश है भगवान सूर्य का? मरीच मालिनी माने सूर्य, भगवतो माने भगवान, पूर्वश माने पूर्व दिशा में, प्रकाश माने प्रकाश, अरुण माने सूर्य का लाल। तो सूर्य का पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का यह लाल लाल प्रकाश है। और भगवान सूर्य आकाश मंडल के मणि हैं। ये ना, ये एस भगवान मणि आकाश मंडल से, तो भगवान एस माने ये है, सूर्य के लिए आया है एस। भगवान सूर्य आकाश मंडल से, तो आकाश मंडल के षष्ठी विभक्ति है ना, एक वचन। मंडल के कौन है? मणि, आकाश मंडल के मणि हैं। भगवान सूर्य आकाश मंडल के मणि हैं। नक्षत्र चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य, तो नक्षत्र समूह के चक्रवर्ती सम्राट इंद्र की दिशा यानी कि पूर्व दिशा रूपी नायिका के कुंडल हैं। कौन है ये ना? कुंडल आखंडलम दिश, तो आखंडल माने सूर्य, दिश माने दिशा। तो कौन है कि नायिका के कुंडल के समान कौन है? सूर्य हैं। ब्रह्मांड रूपी दीपक हैं। ब्रह्मांड दीपक को ब्रह्मांड भाणस्य प्रेयान, तो ब्रह्मांड रूपी क्या है? दीपक हैं। श्वेत पुंडरीक पटलस्य, पुंडरीक पटलस्य, पुंडरीक माने श्वेत कमल, पुंडरीकस्य श्वेत कमल, तो श्वेत कमल के समान यह श्वेत कमलों के प्रियतम हैं। कौन है श्वेत कमलों के प्रियतम? सूर्य। क्योंकि जब सूर्य निकलता है तो क्या खिलते हैं तालाब में? फूल खिलते हैं। पटलस्य माने समूह, तो भगवान सूर्य कमलों के समूह के प्रिय हैं। क्या हैं? समूह के प्रिय हैं। क्योंकि जब सूर्य निकलता है तो भगवान को बहुत, सूर्य को, ये कमल को उदित होते हैं। कमल किस में उदित होते हैं? सूर्य के प्रकाश में ही उदित होते हैं। तो और आगे देखो, चक्र शोक विमोक, शोक विमोक मतलब चकवा चकवी को आपने सुना होगा कि चकवा चकवी के शोक और शोक को दूर करने वाले हैं। कैसे हैं शोक को दूर करने वाले? आपने देखा होगा कि चकवा चकवी को श्राप मिला हुआ है, जब रात होती है तो चकवा चकवी अलग हो जाते हैं, तो वो किसका इंतजार करते हैं? सूर्य का। सूर्य का इंतजार करते हैं कि सूर्य उदित होगा तब वो दोनों जोड़े मिल पाएंगे। सूर्य के उदित होने पर चकवा चकवी मिल पाते हैं, तो इसलिए चकवा चकवी के शोक विमोक, विमोक मान दूर करना, शोक दुख को दूर करने वाले, कोक लोकस्य अवलंब रोलंब कदम्बश। और क्या है कि भ्रमर समूह भौरों के झुंड के आश्रय हैं, समस्त व्यवहार के प्रवर्तक हैं और दिन रात के स्वामी हैं।
इनश्च माने, इन्ह माने स्वामी। कौन? ये इन्ह शब्द आया सूर्य के लिए, सूर्य यानी कि स्वामी। तो दिन का विभाजन कौन करता है? दिन का विभाजन सूर्य करता है ना। तो ये दिन के स्वामी कौन? सर्व व्यवहारस्य, सभी का विभाजन कौन करता है? सूर्य। तो सूर्य दिन का विभाजन करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का लाल लाल प्रकाश है। भगवान सूर्य प्रकाश मंडल के मणि हैं, नक्षत्र समूह के चक्रवर्ती सम्राट हैं, इंद्र की दिशा यानी पूर्व दिशा रूपी नायिका के कुंडल हैं, ब्रह्मांड रूपी ग्रह के दीपक हैं, श्वेत कमलों के प्रियतम हैं, पुंडरीक पटल से लग रही है ना, पुंडरीक माने शपथ, पटलस माने समूह के, चक्रवा को चकवई के शोक विमुख, चकवा चकवी के शोक को दूर करने वाले हैं, भ्रमर समूह यानी भौरों के झुंडों के आश्रय हैं। क्योंकि भौरा कब कमल शाम को, जब शाम होती है संध्या कालीन, भौरा किस में बंद हो जाता है? कमल में बंद हो जाता है। जब सूर्य निकलेगा तो भौरा तभी निकलेगा। तो सूर्य तो क्या है? आश्रय है ना उसका, भौरे का। क्योंकि भौरे को इंतजार रहता है कि कब सूर्य उदित होगा और कब मैं इससे बाहर निकलूँगा। तो शाम को ही संध्याकालीन भौरे बंद हो जाते हैं कमल में, और जब सूर्य निकलते हैं तो वह उदित होने पर भंवरे फूल, जैसे फूल खिलता है तैसे ही वो निकल के बाहर चले जाते हैं। तो क्या है वो? भंवरों के क्या हैं? आश्रय है ना। तो समस्त व्यवहार प्रवर्तक हैं, यानी सर्व व्यवहारस्य इनश्च सूत्रधार, तो यानी कि सब व्यवहार के प्रवर्तक हैं। इन्ह च दिनस्य, और ये दिन के स्वामी हैं। क्या हैं? दिन के स्वामी हैं। आगे, अयम एव अहोरात्रं जनयति, अयमेव वत्सर द्वादशु भागेषु विभजति, अयम कारणं षण् ऋतूनां एवं एवांगी करोति उत्तरं दक्षिणां च नयम् एनेनैव संपदता युगभेदा, एनेनैव कृता कल्पभेदा, एनव आश्रित्व भवति। ये आगे दिखाई नहीं दे रहा है, क्या है ये? ठीक से फोटो नहीं आया है इसमें। तो ये है परमेष्ठ ने परार्ध संख्या असेव चक्रति भव्रति जरहति च जगत वेदा, एतस्य वंदनी गायत्री अमृत गायत्री अनुष्टुम गायत्री ब्रह्मानिष्ट ब्रह्मांड अबोकवेश रुष्टरन्ते, धन्य एवं कुलम मूलम श्री रामचंद्रस्य प्रणम्य एव विशेषामिति उद्देश्यन्त भाषवन्तः प्रणमतं निजकुरी परिनिश्चक्राम कश्चित् गुरु सेवन बटु विप्रः बटु। तो अरुण, तो आगे है कि ये क्या है? तो इन्हीं के क्या है ये? कि इन्हीं के भगवान सूर्य के दिन रात के जनक होने पर क्या है? ए अरुण एस पूर्व प्रकाशंत अयम अहोरात्र। अहोरात्र में कौन सा समास है? कौन सा समास है इसमें? तो यह भगवान सूर्य दिन रात के कौन है? जनक हैं। यही वर्ष को 12 भागों में, द्वादश लिख रही है ना ये, वत्सरः द्वादशेषु भागेषु विभजति। वत्सर माने वर्ष, द्वादशु माने 12 वर्षों में, भागेषु माने भागों में, विभजति माने विभाजन करते हैं। तो यही सूर्य दिन रात को 12 भागों में विभाजित करते हैं, 12 महीनों में विभाजित। एक साल में महीने कितने होते हैं? 12। तो अयम कारणम षड् ऋतूनाम, यही 6 ऋतुओं के कारण हैं। क्या यही 6 ऋतुओं के कारण हैं? क्योंकि ये वर्षों को 12 भागों में विभाजित करते हैं, यही 6 ऋतुओं के कारण हैं। यही उत्तरायण और दक्षिणायन को अंगीकार करते हैं। उत्तरम दक्षिणम च आयनम,
तो यही उत्तरायण और दक्षिणायन को क्या करते हैं, अंगीकार कर। इन्होंने ही सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इन चारों युगों का विभाजन किया है। किसका, 4 युगों का विभाजन किसने किया है, सूर्य ने, सूर्य देव ने किया है 4 युगों का विभाजन। 12 महीनों में 12 भागेषु वत्स, साल का 12 भागों में विभाजन किया है। और यह सूर्य का ही सब क्या है, सूर्य देव की ही कृपा से ये सब होता है। और इन्होंने ही कल्प का विभाजन किया है। इन्हीं का आश्रय लेकर ब्रह्मा की परार्ध संख्या सबसे बड़ी है। एक परार्ध संख्या होती है जो सबसे बड़ी है, परार्ध संख्या होती है जो सबसे बड़ी है। तो परार्ध संख्या का सबसे बड़ी अंतिम होती है। यही संसार की सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं। और संहार भी कौन करते हैं, यही संहार करते हैं। वेद इन्हीं की वंदना करते हैं, गायत्री इन्हीं का गुणगान करते हैं। गायत्री छंद जो है, तो किनका गुणगान, गायत्री छंद में किसका, सूर्य के, हम सूर्य के उपासना या सूर्य की वंदना करते हैं तो कौन से छंद में करते हैं, गायत्री छंद में करते हैं। तो कहते हैं कि गायत्री भी इन्हीं की क्या करता है, गुणगान करता है। ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन इन्हीं की उपासना करते हैं। तो जो ब्राह्मण होते हैं पूजा पाठ करते हैं, तो किन का करते हैं, सूर्य देव की आराधना करते हैं ना सभी। सूर्य देव की सुबह सुबह सूर्य देव की आराधना करते हैं। तो इन सब का कारण कौन है, सीधा सीधा अर्थ है कि इन सब के कारण कौन है, सूर्य देव ही हैं। और ये रामचंद्र जी के कुल के मूल हैं। ये ना, ये रामचंद्र जी कुलस्य मूलस्य, क्योंकि इसमें उत्तर रामचरित में आया था, जब सीता को गंगा लाती हैं, किसके बहाने से पूजा करने के लिए लाती हैं, कि पुराण पूर्व ससुर आपके कौन है, सूर्यदेव। तो सूर्यदेव की पूजा करने के बहाने से लेके आती हैं ना, उसे सीता जी को लेके आती हैं पूजा करने के, पूजा अर्चना करने के बहाने। तो ये कहते हैं कि रामचंद्र जी के कुल के मूल माने जड़ भगवान सूर्य धन्य हैं। ऐसे भगवान सूर्य धन्य हैं। ये समस्त विश्व के प्रणम्य वंदनीय हैं। प्रणम्य कैसे, वंदनीय हैं। कौन वंदनीय है, भगवान सूर्य। और इस प्रकार उदित होते हुए सूर्य को प्रणाम करता हुआ गुरु की सेवा में एक पटु, कौन निकला, गुरु बटु निकला। प्रणाम करते हुए अपनी कुटी से, पर्णकुटी है ना, पर्णकुटी, तो पर्णकुटी से कौन निकला, गुरु बटु निकला। तो ऐसा प्रणाम करते हुए गुरु पर्णकुटी से ब्राह्मण बालक अपनी पर्णशाला से या पर्णकुटी से गुरु की सेवा में निकला। कौन निकला, अब देखो पूरे इसमें गौर बटू का ही पूरे इसमें वर्णन होगा कि कैसा था कैसा नहीं था वो। तो देखो यहाँ पर शिवराज का विजयम, ये प्रश्न कई बार आ जाता है कि शिवराज विजयम का वर्णन किस प्रकार से, मतलब शाम से है या प्रातःकालीन से। तो उगते हुए सूरज दिखाना है, हम क्या दिखाया गया है, कवि ने उगता हुआ सूर्य दिखाया गया है, उगता हुआ सूर्य दिखाया गया है, क्योंकि उदित हुए सूर्य के समान कौन है। अब देखो इधर जो योगीराज होंगे कौन होंगे, वो उगते हुए सूरज होंगे, और ये गौर सिंह जो होगा उगते हुए सूर्य के समान होगा। तो इन्होंने अंबिका दत्त ने दोनों पर प्रकाश डाला, दोनों को कैसे बताया है कि इन दोनों को सूर्य के समान बताया गया है। तो ऐसा एक गौरवटु सूर्य के उगते हुए समान, सूर्य के समान वह अपनी पर्णकुटी से निकला। तो आगे मैं फिर बताऊंगी आगे कि कैसे निकला, क्या हुआ। ये एक महाराष्ट्र की घटना है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश किया गया। राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डाला है कवि ने, महाराष्ट्र की है, जो यवनों का बहुत ही अत्याचार हुआ था उस समय की ये घटना लिखी थी इन्होंने। तो ये शिवराज विजय में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक एक करके प्रश्न कराऊंगी, अच्छे से इनका मंगलाचरण अवश्य देख लेना चाहिए कि कौन सा छंद है और कहाँ से लिया गया है मंगलाचरण, और कौन कौन से मंगलाचरण। और दोस्तों मंगलाचरण 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, नमस्कारात्मक,
एक नमस्कारात्मक तो होता है, आशीर्वादात्मक होता है, वस्तु निर्देशात्मक होता है। तो मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? 3 का होता है। आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो इसमें मंगलाचरण हमारे 2 प्रकार के होंगे। सबसे पहले कभी ऐसा मत कर देना जैसे मंगलाचरण पूछ लेता है, क्रमवाइज पूछ लेता है कि वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक। तो जो हमारा नमस्कार होगा ना, ये ऐसे भी गलत हो जाता है कि वस्तु हमें तो ये मालूम है कि इसमें 2 प्रकार का मंगलाचरण है, वस्तु निर्देशात्मक है और नमस्कारात्मक है। अगर वस्तु निर्देशात्मक पहले लिखा आता है तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ नमस्कारात्मक आएगा पहले, क्योंकि नमस्कार किया गया है ना, वंदना की गई है भगवान विष्णु की। तो यहाँ नमस्कारात्मक। फिर बताया गया है कि दुष्ट अपने पाप कर्मों के अनुसार मारे गए, पाप कर्मों के द्वारा मारे गए, और सज्जन पुरुष अपने समभाव के, अपनी अच्छी संगति के कारण, अच्छे कर्मों के कारण बच गए। तो यहाँ पर क्या है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो शिवराज विजयम का 2 प्रकार का मंगलाचरण है, तो इसे याद कर लीजिएगा। और हो सके तो मंगलाचरण तो हर किताब के आपको जो जितनी भी टीजीटी सिलेबस में लगी हुई हैं उनके एक बार आपको मंगलाचरण है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कहाँ से लिया गया है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ये सब याद करने के योग्य होती हैं। इन्हें याद करने के अच्छे से एक नोट्स बना लीजिएगा। तो वैसे भी मैं हर किताब के एक एक मंगलाचरण आपको कराऊंगी। तो मैंने आज शिवराज विजयम का मंगलाचरण करा दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।